अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है। इसको हम मेनोरेजिया भी कहते हैं और इसका मतलब ये होता है कि हर औरत को मेंसेस तो आते ही हैं, लेकिन उसकी एक खास मियाद होती है, जैसे कि 4 से 5 दिन नॉर्मल कहलाते हैं, जिसमें 2 दिन हैवी होती है और 2 दिन तकरीबन 2 से 3 दिन लाइट होते हैं मेंसेस। लेकिन अगर आपके मेंसेस 7 दिन से ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं और आपका जो पैड है या टैम्पॉन है वो इतना ज्यादा भरते हैं कि आपको 2 घंटे से पहले पैड चेंज करना पड़ता है या सोते वक्त भी आपको नींद में उठ के जाकर चेंज करना पड़ता है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मेनोरेजिया या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। इसकी कुछ वजूहात होती हैं जो कि 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूटेराइन रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि यूट्रस में अगर कोई रसोली, ट्यूमर, फाइब्रॉइड, पॉलिप या कोई कैंसर वाली रसोली बन जाए तो आपको इस तरह की ब्लीडिंग होती है। अगर आपको रहम के मुंह का कैंसर हो जाए तो फिर भी इस तरह की ब्लीडिंग होती है। अगर कोई आप खास किस्म की डिवाइस यूज करती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए है तो उससे भी अक्सर औरतों को ब्लीडिंग होती है। और अगर आपका मिसकैरेज हो जाए या आपका बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से डिस्कार्ड हो जाए तो इस प्रॉब्लम को मेनोरेजिया कहा जाता है। दूसरी जो रीजन होती है वो हार्मोन से रिलेटेड होती है। अगर आपके कुछ हार्मोन्स कम मिकदार में है या ज्यादा मिकदार में बन रहे हैं तो इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी मेंसेस के साथ होता है और इससे आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। तीसरा वजह होती है कोई ऐसी इलनेस या कोई ऐसा डिसऑर्डर, जैसे कि कई औरतों को VWD होता है या प्लेटलेट्स का डिसऑर्डर होता है या थायराइड, किडनी या लिवर वगैरह की वजह से आपके पेल्विक एरिया में सूजन हो जाती है या कोई कैंसर की वजह से स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो उससे फिर आपको मेंसेस ज्यादा आते हैं। इसकी निशानियां हम आपको बता देते हैं ताकि अगर आप इसको फेस कर रही हो तो आपको पता चल जाए कि ये जो मेरे पीरियड्स हैं ये नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले कि अगर तो आपके जो पैड्स हैं या टैम्पॉन हैं हर घंटे के बाद भर जाते हैं और मुतवातिर कई घंटों में ऐसा ही हो रहा है कि आपको बार बार से पैड चेंज करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा ये कि आपको डबल पैड रखना पड़ रहा है कि उसका फ्लो ज्यादा है और एक से आपकी ट्राउजर या शलवार के ऊपर स्ट्रेन आ रहा है। इसके बाद ये कि आपको रात को उठ के पैड को चेंज करना पड़ रहा है, या ये कि 7 दिन से ज्यादा आपके मेंसेस का फ्लो है, या ये कि आपके जो मेंसेस का फ्लो है उसके अंदर कुछ खून के लोथड़े शामिल हैं जिनका साइज क्वार्टर या उससे बड़ा है, या ये कि इतनी ज्यादा आपको ब्लीडिंग है कि जिसकी वजह से आप जो नॉर्मल लाइफ में काम करती हैं वो नहीं हो पा रहे, और ये कि आप स्टमक के नीचे वाले हिस्से में पीरियड्स के दौरान में दर्द हो रही है या आपको बहुत ज्यादा थकावट, एनर्जी की कमी और सांस चढ़ रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिलेट करती हैं हैवी मेंस्ट्रुएशन के साथ। इसका डायग्नोसिस करने के लिए आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम आपको मेंसेस कब आए थे, आपकी मेंसेस की साइकिल कितने दिनों पे मुहित होती है, और ये कि आपका जो कितने दिन आपके मेंसेस रहते हैं और कितने दिन आपको फील होता है कि ये हैवी हैं, और ये कि क्या इसकी वजह से आपसे घर के कामकाज में दिक्कत हो रही है या आपसे डेली लाइफ की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है। और ये भी पूछा जाता है कि आप किसको हैवी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, क्योंकि हर औरत की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। कुछ औरतें 3-4 दिनों की मेंस्ट्रुएशन को भी हैवी कहती हैं, जबकि असल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 7 दिन से ज्यादा अगर आपको मेंसेस आते हैं तो ये हैवी मेंस्ट्रुएशन होती है, क्योंकि आम मेंसेस में जितना औरत का खून जाया होता है उससे डबल हैवी मेंस्ट्रुएशन में जाया होता है, तो ये भी एक निशानी होती है। इसके लिए कुछ डॉक्टर आपको टेस्ट दे सकती हैं ताकि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम को जाना जा सके। जैसे कि ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपको एनीमिया तो नहीं है या थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम्स की वजह से तो कहीं ब्लड क्लॉट वगैरह नहीं बन रहे। फिर आपका पैप टेस्ट होता है, इसमें ये किया जाता है कि आपका जो रहम का मुंह है वहां से कुछ सेल्स को रिमूव करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं इनकी शेप चेंज तो नहीं हो गई, इसमें कोई कैंसर के साइंस तो नहीं मौजूद, या इसमें कोई सूजन या स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। फिर एक टेस्ट होता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इसमें आपकी यूट्रस के अंदर से जो लाइनिंग होती है वहां से थोड़ी सी सेल्स को लिया जाता है या एक थोड़ी सी लेयर को लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर जो खुलिये हैं, सेल्स हैं, वो नॉर्मल हैं या नहीं, कहीं उसमें कैंसर के साइंस तो नहीं है या उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन तो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आपको ये मेंसेस ज्यादा आ रहे हैं। फिर एक सिंपल अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, यूट्रस वगैरह है, वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है, उनके टेक्सचर वगैरह ठीक है। फिर एक टेस्ट होता है सोनोहिस्टेरोग्राम, इसमें आपकी यूट्रस के अंदर
एक फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और फिर देखा जाता है कि यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस टेस्ट के दौरान आपको थोड़ा बहुत प्रेशर महसूस होता है या मेंसेस की तरह के क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। फिर एक टेस्ट होता है हिस्टेरोस्कोपी। इसमें एक छोटा सा टूल या कैमरा समझ लें, उसको लेकर आपके यूट्रस के अंदर दाखिल किया जाता है और चेक किया जाता है कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड या पॉलिप्स वगैरह तो नहीं है या कोई और किसी किस्म के प्रॉब्लम या इन्फेक्शन तो नहीं है। इस टेस्ट में भी आपको क्रैम्पिंग हो सकती है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके बाद एक टेस्ट होता है डायलेशन एंड क्यूटेज। इसमें ये किया जाता है कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग को अंदर से आम लफ्जों में कहा जाए तो छील दिया जाता है या उसको थोड़ा सा स्क्रैप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम वाली लेयर होती है वो दूर हो जाती है और ये देखा जा सकता है कि प्रॉब्लम है किस वजह से थी। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट तरह से हो सकती है। कुछ औरतों की जो प्रॉब्लम है वो इतनी स्वेयर नहीं होती, उनकी ड्रग्स के जरिए थेरेपी हो जाती है। कुछ की स्वेयर होती है, उनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो वन बाय वन हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ड्रग थेरेपी है उसमें औरतों को ज्यादातर दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि जो उनको ज्यादा मेंसेस आ रहे हैं वो कम हो जाए या जो ब्लीडिंग से उनका खून का ज़या हो रहा है वो रुक जाए। तो पहली चीज उनको आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि अगर तो उनके जिस्म में अनीमिया हो गया हो या खून की कमी हो जाए या सांस चढ़ता हो तो फिर ये आपको हेल्प करता है कि ऑक्सीजन आपके तमाम बॉडी सेल्स में पहुंचा दी जाती है। आइब्रूफिन आपको दी जाती है ताकि आपको जो मेंसेस में क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द होती है, वो आपकी कम हो सके। लेकिन कुछ औरतों को एनसेड से एलर्जी होती है, वो उसकी ब्लीडिंग बढ़ा देती है, इसलिए एनसेड नहीं दी जाती। बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर हो सके और जो आपकी अमाउंट है मेंसेस की वो कंट्रोल में आ जाए। इसके बाद एक तरीका होता है जिसमें कुछ डिवाइसेस वगैरह यूज की जाती हैं जिससे आपके जो यूट्रस है उसमें ब्लीडिंग कम हो जाती है और उसको आपके यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जिसमें मेरीना वगैरह शामिल हैं। हार्मोन थेरेपी दी जाती है आपको, उसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या दोनों ही दी जाती हैं। इससे फिर आपके जिस्म में अगर हार्मोन की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो तो फिर उसको कंट्रोल करके ब्लीडिंग को कम कर दिया जाता है। फिर एक स्प्रे होता है जिसको डिस्मोप्रेसन नेजल स्प्रे कहा जाता है। इसमें ऐसी प्रोटीन्स आपके खून में शामिल की जाती हैं जिससे ब्लड की क्लॉटिंग करने में आसानी होती है और ज्यादा खून फिर नहीं बहता। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें एंटी फाइब्रिनोलिटिक मेडिसिन कहा जाता है। ये भी आपकी ब्लीडिंग को कम करने में यूज होती हैं क्योंकि ये अगर आपके खून के लोथड़े निकल रहे हों या क्लॉट्स बन रहे हों तो उनको तोड़ के उसका फ्लो को दरमियाना कर देती हैं और उसकी मकदार को भी कम कर देती हैं। अगर इन दवाइयों से आराम ना आए तो फिर आपकी सर्जिकल ट्रीटमेंट की जाती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो DNC होती है। इस प्रोसीजर में आपकी यूट्रस की जो टॉप की लेयर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और इससे बार बार भी किया जा सकता है ताकि आपका ये जो मसला है ये हल हो जाए, या अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इस तरह की रिमूवल से वो ठीक हो जाती है। फिर ऑपरेट हिस्टेरोस्कोपी होती है। इस प्रोसेस में एक टूल को एंटर किया जाता है आपकी यूट्रस में और अगर वहाँ पे कोई पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स या कोई रसोली वगैरह हो तो उसको दूर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में आपकी कुछ जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। एक और तरीका होता है जिसको एंडोमेट्रियल एब्लेशन या रिसेक्शन कहा जाता है। इसमें आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको रिमूव किया जाता है, कुछ में पूरा रिमूव कर दिया जाता है, कुछ में पार्शली रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को करने की वजह से आमतौर पे औरतें फिर दोबारा मां नहीं बन सकती, लेकिन उनकी ब्लीडिंग कम हो जाती है या नहीं होती। एक और प्रोसेस होता है जिसे हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। इस प्रोसेस में आपकी यूट्रस को, आपकी ओवरीज को या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑपरेशन के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह करने से आपको ना मेंसेस आते हैं ना आपका बच्चा हो सकता है। तो ये स्वेयर प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ की जाती है, अदरवाइज कोशिश की जाती है कि दूसरी ट्रीटमेंट्स के जरिए ही ये काम बन जाए। अक्सर औरतें ये सवाल करती हैं कि ये इतनी औरतों को होता है, क्या ये बात कॉमन है या नहीं है? तो आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप खाली अमेरिका में देखें तो 10 मिलियन औरतें तकरीबन इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 में से 1 औरत को हैवी ब्लीडिंग का मसला है। तो ये बात बताती है कि ये कॉमन बीमारी है और इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। तो उम्मीद है कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है या आपको पता नहीं था कि आपको हैवी ब्लीडिंग है तो आपको मालूम हो चुका होगा और आपने सारी उसकी ट्रीटमेंट्स, कॉजेस और सारी बात डिटेल से समझ ली होगी। अगर आपको लगे कि आप इसका शिकार हैं तो फिर आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की जरूरत होती है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको इग्नोर करूंगी तो शायद ये
خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. اس کے لیے سیلف میڈیکیشن آپ نے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.